ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 10 बेटा, टेररिज्म इन कश्मीर। इसमें देखो, इंडिया became independent on 15th August 1947. Two separate nations of India and Pakistan were formed. Pakistan has captured some part of Kashmir after the independence. Jammu and Kashmir is an integral part of India. Still, Pakistan tries to capture it every now and then. It has even foggy wars for this, and every war India has inflicted a humiliating defeat to it. हम सभी जानते हैं बेटा कि 15 अगस्त 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ बेटा, उसके दो टुकड़े भी हुए थे, दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, बराबर। लेकिन जब ये दो देश का पार्टीशन हुआ उस समय बेटा, कश्मीर ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। वो शुरुआत में भारत के साथ नहीं जुड़ा, जिसने एक समस्या को बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तान ने अपनी लालच के हिसाब से हमेशा कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और भारत ने हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया। हालांकि कश्मीर तुरंत ही कुछ ही महीने के बाद भारत का हिस्सा बन गया बेटा, लेकिन हमेशा के लिए ये भारत के लिए एक प्रॉब्लम भी बन गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय उसके कुछ हिस्सों पे अनधिकृत एक तरीके से कब्जा कर लिया था बेटा, जिसको आज हम पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। और उन्हीं हिस्से से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बेटा आज भी आतंकवाद चलाया जाता है। और पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मुद्दे पे भारत के साथ कई बार वॉर डिक्लेयर कर चुका है, और हर वॉर में बेटा उसको मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी वो सुधरता नहीं है। टेररिज्म हैज़ इंक्रीज इन कश्मीर आफ्टर द 1988। 88 के बाद बेटा धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। द टेररिस्ट हैव टेरराइज्ड पीपल बाय द किडनैपिंग, मर्डर, बॉम्ब एक्सप्लोजन। अक्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा बेटा आतंकवादी जो है कश्मीर के अंदर बेटा डर फैलाने का जो है डर का माहौल खड़ा करते हैं बेटा, और अपने स्वार्थ को कहीं ना कहीं जो है बेटा वो किडनैपिंग के द्वारा, वो बॉम्ब विस्फोट करके, लोगों को डरा धमका के कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति को और हमारे देश की शांति को भंग करते रहते हैं। इसी पर्टिकुलर एज अ रिजल्ट ऑफ इट, फैमिलीज ऑफ द मैनी कश्मीरी पंडित had to migrate. Thousands of such families are living as the refugee outside the Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from the across the world. बराबर। और इसी वजह से हजारों कश्मीरी पंडितों ने बेटा, अभी कुछ समय पहले पिछले साल एक शिकारा करके मूवी आई थी, उसमें कश्मीरी पंडित के माइग्रेशन के बारे में ही बताया गया है। तो हम देख सकते बेटा कि 90s के टाइम पे जो है कश्मीरी पंडित ने बेटा 1990 में जो है उनको कश्मीर से भगा दिया गया था। रातों रात उनको कश्मीर छोड़ के बेटा निकलना पड़ा था। -डिग्री टेम्परेचर था बेटा, और हजारों कश्मीरी पंडित जो है बेटा अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बागान, सब कुछ छोड़ के बेटा कश्मीर से निकल गए थे, सिर्फ अपने और अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, बराबर। और आज वो देश के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेंट पीपल की तरह, एक तरीके से रिफ्यूजी लोगों की तरह जी रहे हैं बेटा। और कहीं ना कहीं आज भी वो सोचते हैं कि फिर से कश्मीर पहले जैसा बन जाए, क्योंकि आज भी उनके घर, उनके गांव वैसे ही खंडरों की तरह खड़े हैं बेटा, बराबर। आज भी उनके घर ऐसे ही खाली पड़े हैं, और जब भी वो अपने घरों को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो दिन कश्मीर में कब लौटेगा, जब वो वापस से कश्मीर जा पाएंगे और अपने घरों में जो है शांति से रह पाएंगे। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट द फियर एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया इज डिटरमाइनेड टू फेस देम फर्मली। इंडिया oppose the terrorism not only in India but also anywhere, in any form and at any time. In order to end the terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom. ठीक है बेटा, भारत हमेशा मक्कमता के साथ जो बेटा मजबूती से आतंकवाद के सामने बरसों से लड़ रहा है। वो सिर्फ अपने ही देश में बेटा आतंकवाद का विरोध नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को इसके लिए तैयार कर रहा है। वो दुनिया को समझा रहा है कि आतंकवाद जो है कितनी बड़ी समस्या है। शायद अमेरिका भी वो 2011 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उससे पहले टेररिज्म की इस तरीके की प्रॉब्लम को बेटा समझता नहीं था। लेकिन जब उसके ही देश में जो इतने बड़े टेररिस्ट अटैक हुए, तब उसको समझ में आया कि भारत की प्रॉब्लम क्या है और भारत बरसों से किस तरीके से टेररिज्म के सामने लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि टेररिज्म कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बराबर। और ये कितना बड़ा डर का माहौल देश के अंदर बना देती है। अब टेररिज्म के कुछ सोशल इफेक्ट देखते हैं बेटा कि ये किस तरीके से आतंकवाद जो है बेटा वो समाज के ऊपर जो है बेटा इफेक्ट डालता है। टेररिज्म लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। एक तरीके से जो है बेटा टेररिज्म में आतंकवाद जो है बेटा वो समाज को बांटने का काम करता है बेटा, उसका विघटन करता है, उसका डिसइंटीग्रेशन कर देता है।
क्योंकि देश में बेटा तरह तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दुनिया में अब इस्लामिक आतंकवाद को क्लियरली बोला जाता है कि ज़्यादातर इसी धर्म से प्रेरित लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन ये भी है बेटा कि बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी ऐसी विचारधारा की वजह से उनको भी अक्सर फेस करना पड़ता है। टेररिज्म क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशियस अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फियर, रॉबरी, वायलेंस एटसेट्रा। बराबर, कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो आतंकवाद जो है बेटा भय का माहौल फैलाता है, हर जगह लूटपाट होती है, वायलेंस एक्टिविटीज होती है बेटा, लोगों के अंदर भरोसा खत्म हो जाता है, इस तरीके का डर हो जाता है बेटा कि लोग अपने दोस्तों पे, अपने पड़ोसियों पे विश्वास नहीं करते हैं। आज अगर पंजाब या कश्मीर में रहना हो बेटा तो ऐसा ही कुछ डर का माहौल है। बराबर, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है बेटा, किडनैपिंग होती है, रॉबरीज होती है बेटा, जो समाज के अंदर बेटा एक डर फैला देती है, छोटे बच्चों से लेके बेटा बड़े एज ग्रुप तक के लोगों की मानसिक शांति को भंग कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ द ब्रदरहुड डिसमिनाइज। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो आतंकवाद की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर से बेटा भरोसा और भाईचारा बेटा, ब्रदरहुड की जो भावना है बेटा वो कम हो जाती है। Many times it leads to the communal conflict and the social arrangement are shared into the fragment, chaos and an unrest in generated in the society। कई बार बेटा इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो सांप्रदायिक झगड़ों में, है ना, देश के अंदर अंदरूनी जो है बेटा रिवॉर्ड्स, दंगे फैल जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट की वजह से बेटा देश की शांति है, उसकी अर्थव्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और टेररिस्ट का जो है बेटा उनका जो अपना मोटो है वो तो इस तरीके का डिस्टरबेंस करके जो है बेटा फुलफिल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अशांति का माहौल फैल जाता है। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट द सोशल फंक्शन विथ एंथुजियाज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशन कनेक्टिंग द पीपल आर डिसरप्टेड। लोग जो है बेटा पहले की तरह भरोसे के साथ, उत्साह के साथ बेटा त्योहार नहीं मना सकते, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके बीच के जो रिलेशंस है बेटा वो ख़त्म होते जाते हैं, समाज बंटता हुआ चला जाता है, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर यूनिटी ख़त्म हो जाएगी बेटा तो कहीं ना कहीं किसी भी, कोई भी कितना भी बड़ा कंट्री क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन क्यों ना बना दे बेटा, वो देश जो है बेटा उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, उसकी अंदर ट्रस्ट नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं भरोसा ख़त्म हो जाएगा, और देश के अंदर इस तरीके की भावनाएं, कई सारी समस्याएं बेटा, हर छोटी छोटी बात के लिए बेटा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके सामने लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आजकल दुनिया के सभी देशों में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है ना, हम हमारे देश में तो देख रहे हैं बेटा सब जगह ऐसा हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, टेररिज्म की इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो किसी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कैसे रोक देता है। देखो, बिकॉज ऑफ टेररिज्म conducive atmosphere of the development of business and industries is not created, so the business and trade relation are adversely affected। अब आतंकवाद की वजह से बेटा किसी भी देश के व्यापार उद्योग के ऊपर, उसके बिजनेस, उसकी इंडस्ट्रीज है बेटा, उसके लिए एक देखा जाए तो बेटा प्रोटेक्टिव एटमोसफियर खड़ा नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे डर का माहौल है वहाँ पे विकास कैसे होगा। तो इस तरीके की कंट्रीज या जो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं या ऐसे जोन है बेटा, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। कोई भी बिजनेस पर्सन है बेटा, ऑनर है, वो ऐसे डर वाले माहौल में कभी भी काम करना नहीं चाहेगा। ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। अब अगर इस तरीके के बेटा जोन है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बेटा, तो लोगों को कहीं से भी बेटा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग रोजी रोटी के चक्कर में बेटा उन प्रदेशों को छोड़ के, उन जोन को छोड़ के माइग्रेशन करने लगेंगे। वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे शांति है, जहाँ पे डर का माहौल नहीं है। तो माइग्रेशन की समस्या बढ़ जाएगी। जैसे हमने कश्मीरी पंडितों को देखा कि 90s के टाइम पे किस तरीके से बेटा आतंकवादियों ने बेटा एक एक घर को निशाना बनाया था, हजारों कश्मीरी पंडितों को तब मार दिया गया था। तो हम देख सकते हैं बेटा कि 4 लाख से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों ने तब माइग्रेशन कर दिया था और कितने हजारों मारे गए थे। अब देखो, सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रॉट द मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयज बिजनेसमैन। बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है बेटा, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं,
अक्सर उनको उनका किडनैपिंग कर लेते हैं, उनको डर बता के उनके पास से एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कहीं ना कहीं जो है मनी एग्जॉर्ट करने का यानी कि उनसे पैसे लेने का कामकाज करते हैं, बराबर। एक तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। टेररिस्ट आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी। एज अ रिजल्ट ऑफ ए सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन द कंट्री। कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है बेटा, ऐसे जो हम नशीले पदार्थ होते हैं बेटा इनकी हेरा फेरी की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, ब्लैक मनी एक दूसरे देखा जाए तो कंट्री की इकोनॉमी में लाया जाता है ना। नकली जो करेंसी होती है बेटा उनको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये लेकर आते हैं। आपने कई बार देखा होगा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बेटा भारत के अंदर इस तरीके की ब्लैक मनी लाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय द रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा। करोड्स ऑफ रुपीज हैव टू बी स्पेंड टू री एस्टेब्लिश देम। ठीक है बेटा, टेररिस्ट एक्टिविटीज में बेटा कई बार देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे है, रेडियो स्टेशन है बेटा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, ब्रिजेस है, बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड्स है, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है और इनको वापस से बनाने में बेटा सरकार का करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, जो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ा देता है। फिर बेटा गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड द करोड्स ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म, स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैव टू सफर अ ग्रेट लॉस। कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो सरकार जो है बेटा सलामती और सुरक्षा के पीछे बेटा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और कहीं ना कहीं बेटा इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्टेट्स है बेटा उनकी जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, बराबर एक तरीके से देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज्म है बेटा, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है बेटा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे कश्मीर बेटा मैंने आप लोगों के सामने कई बार बोला हुआ है ये कि 60s 70s 80s तक की आप मूवीज़ देखोगे ना बेटा तो कश्मीर तो दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। इतने सुंदर सुंदर मतलब प्लेसेस है वहाँ पे कि ये मूवी बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर होते थे बेटा उनको मूवीज़ की इस तरीके के पिक्चराइजेशन के लिए दुनिया के किसी देशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारे कश्मीर में ही इतने सारे प्लेसेस मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ता गया बेटा कश्मीर में इस तरीके की कामकाज बंद हो गए, जो कहीं ना कहीं कश्मीर की बहुत सारे बेटा इंडस्ट्रीज कितने सारे लोगों का जो है बेटा देखा जाए तो रोजगार छिन गया। पहले लोग कश्मीर में जाते थे, शिकाराज में रहते थे बेटा, तो जो शिकारा चलाने वाले जो लोग होते थे बेटा उनका तो वही बिजनेस होता था, उनका अपना एक बोट में घर होता था बेटा, जो दूसरी बोट होती थी उसको वो छोटा सा होटल जैसा बना के रखते थे। इतना प्यारा सा होता था, ऐसा लगता था एक छोटा सा आलीशान पैलेस है और तालाब के बीच में है, बोट के ऊपर है और उसमें रहने का जो बेटा एक तरीके का जो है अपना ही एक अनुभव होता था। लेकिन धीरे धीरे बेटा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से बेटा कश्मीर की शांति भंग होती चली गई, लोग वहाँ जाने से डरने लगे और वहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है बेटा एक तरीके से ख़त्म हो गया। वरना कश्मीर के लोग तो बहुत ही संपन्न थे बेटा, उनकी टूरिज्म की ही इनकम इतनी ज़्यादा थी। तो हम देख सकते हैं बेटा कि सरकार बार बार कोशिश कर रही है लेकिन इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से बेटा हमारे कश्मीर ने बहुत नुकसान उठाया है। ओके, 90s के बाद से तो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे टूरिज्म ना के बराबर हो गया था। Thus, terrorism is socially as well as economically harmful. Thus, it is necessary to solve this problem. ओके तो हम समझ सकते हैं बेटा कि आतंकवाद जो है बेटा सामाजिक आर्थिक रूप से किसी भी देश के लिए बेटा ये नुकसानकारक है बेटा और इस समस्या का निराकरण लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस तरीके की एक्टिविटीज़ लोगों करने वाले लोगों को समझाना और उनको वापस से बेटा एक सही विचारधारा के अंदर लौटा के लाना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने आज यहाँ पे ये पूरा चैप्टर देखा बेटा कि किस तरीके की सोशल प्रॉब्लम और चैलेंजेस से हमारा देश और दुनिया जो है बेटा एक तरीके से लड़ रही है और अगर इनको कम करने में हम धीरे धीरे बेटा कामयाबी कुछ जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, बराबर कोशिश करते रहना पड़ेगा क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे बेटा
तो कहीं ना कहीं जीने का जो एक जज्बा है वो खत्म होता जाएगा। लोग हम हमेशा डर में नहीं जी सकते, बराबर ना। तो हमेशा उस डर को हमको हटाना पड़ेगा और जिंदगी जीने का प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डर के माहौल के साथ जिएंगे बेटा तो कभी भी हम विकास नहीं कर पाएंगे, अपना खुद का नहीं कर पाएंगे। जब खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे बेटा तो देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट्स जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब प्रोविजंस लर्न कर लेना, टर्म्स लर्न कर लेना, रेबेलियन और टेररिज्म का डिफरेंस लर्न कर लेना। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नक्सलिस्ट मूवमेंट, टेररिज्म की सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, बहुत ही आईएमपी ये सब क्वेश्चंस है। इनको अच्छे से आप तैयार कर लोगे, बराबर। मैंने आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं इसके साथ साथ आपको सेंड करूंगी चैप्टर नंबर 18 और 20 की। तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लोगे और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को भी आप तैयार कर लोगे। ओके, थैंक यू।